सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 67th बीपीएससी के बारे में, एक एक चीज़ टॉपिक वाइज। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे स्लॉट चलेगा उसमें। सबसे पहला डिस्कशन होगा कि क्या न्यूज है उसके बारे में, अभी 67th बीपीएससी का क्या न्यूज़ चल रहा है मार्केट में और क्या र्यूमर्स है, बहुत सारी बातें हैं, उस पर डिस्कशन होंगे। दूसरा है बुक्स के बारे में कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और कौन सी किताबें उसमें से सच में उपयोगी हैं और कौन सी किताबें आपको बस जस्ट ऐसे ही लोग बताते होंगे और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। उन किताबों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर न्यूज़पेपर के रोल के बारे में बताएंगे कि न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, आई मीन कि करेंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है और करेंट अफेयर का कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सच में कितना रोल है जो आपको मार्क्स इंप्रूव करने में या फिर मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा लाने में कैसे आपको हेल्प कर सकता है। कौन सी मैगजीन पढ़नी है, ये भी डिस्कशन का पार्ट होगा, अगला पार्ट। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करें ताकि आप अच्छा स्ट्रेटजी बना सकें, उस पर पढ़ाई कर सकें, ये ध्यान दे सकें, उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर लास्ट डिस्कशन होगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप 100+ स्कोर कर ही लें बीपीएससी के प्रीलिम्स में। देखिए, इस बात से डरिएगा नहीं कि इस बार 108 कट ऑफ गया था। इस बात से आपको एकदम ही नहीं डरना है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था जिसमें ऐसा कट ऑफ जाना पड़ा, ऐसा कट ऑफ गया है। लेकिन हर बार ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एकदम कंफर्म रहिए कि 100+ कट ऑफ बहुत ही रेयर चांस होगा कि जा सकता है, लेकिन देखते हैं। अगर बढ़ता है ऐसा तो उस हिसाब से आप तैयारी भी कीजिएगा। तैयारी आप हमेशा बेटर के लिए कीजिए, बाकी वर्स्ट के लिए तैयार रहिए। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और तो आपको सबसे पहले बताएं कि न्यूज़ क्या है मार्केट में। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 67th बीपीएससी तुरंत ही आने वाला है, आई मीन अगस्त तक, मेरे ख्याल से अगस्त के लास्ट तक आपको उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आ ही जाएगा। फिर उसके बाद है कि क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर है कि उसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। आई मीन कि लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर एसडीएम की सीटें आने वाली हैं, डीएसपी की सीटें आने वाली, मतलब क्लीन सीटें जो हैं वो ज़्यादा आने वाली हैं। अब ये तो र्यूमर है, मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं आपको बोल नहीं सकता कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि सीटें ज़रूर आएंगी। और वो एसडीएम की कितनी आएगी ये कोई नहीं बता सकता है। इवन आई डोंट थिंक कि बीपीएससी या कोई और भी ये जो हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी पता होती होगी, एक्सेप्ट कि उसके जो कोर मेंबर होंगे उनको सब कुछ जानकारी होती होगी, क्योंकि वो वैकेंसी वाइज होता है। और चूँकि वैकेंसी में अभी इससे पहले अच्छी खासी सीट फुलफ़िल हुई है, 1465 सीटें फुलफ़िल हुई हैं, तो थोड़े चांसेस कम हैं कि बहुत ही ज़्यादा सीट आए। हाँ, ये हो सकता है किसी एक खास डिपार्टमेंट का, किसी खास पोस्ट का ज़रूर ही बढ़िया सीट आएगा, ये ज़रूर तय है। तो ये मार्केट में न्यूज है उससे रिलेटेड जो हम आपको बता दी। बुक्स की जहाँ तक बात है, जो सेकेंड टॉपिक है हम लोग को डिस्कस करना, तो बुक्स में आप देखिए कि सर सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी की किताबें खरीद लें। मैंने एनसीईआरटी की किताबों के बारे में अपने चैनल पे बता दिया हुआ है, फेसबुक जो पेज बनाया है मैंने, उस पर मैंने डिटेल में उसके सारे बुक्स के बारे में नाम मैंने लिख करके डाल दिया हुआ है, तो उसको आप देख लें। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और इंग्लिश में है लिखा हुआ वैसे तो वहाँ पे, लेकिन आप हिंदी में भी उसको ले सकते हैं। अगर मार्केट में आप जाएंगे तो वो आपको तुरंत ही बता देंगे कि ठीक है, एंशिएंट इंडिया है तो प्राचीन भारत, उसके लिए जो किताब होगी वो तुरंत ही आपको दे देंगे, आर.एस. शर्मा की जो किताब आती है। तो ऐसे करके आप देख लीजिएगा। तो बुक्स तो वहाँ से हो जाएगा, और बुक्स में आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। बस एक किताब है जो आपको पढ़ सकती है, जो पढ़ेगी ही ऑफकोर्स, जो आपको क्या बोलते हैं, बिहार के लिए जो टॉपिक है, बिहार के जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके लिए, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करेंट हो, वो आपको एक बुक आती है, नो योर स्टेट करके, अरिहंत की किताब है, कि आओ जाने बिहार करके है शायद उसका हिंदी में ना वर्जन, लेकिन इंग्लिश में आपको वो नो योर स्टेट करके है, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। इट विल बी बेटर टू फेच गुड मार्क्स। तो ये आपका हो गया कि एनसीईआरटी। उसके बाद आपको बुक्स, वो जो अरिहंत की एक्स्ट्रा किताब है वो एनसीईआरटी में, जैसे कि आप देख लें कि एंशिएंट हुआ, मॉडर्न हुआ, मिडाइवल हुआ, मिडाइवल वगैरह जो है वो थोड़ा सा बीपीएससी के मुकाबले में एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। बेसिक्स क्वेश्चन जो आएंगे, लेकिन वो बिहार वाला जो पार्ट है उससे ज़रूर पूछते हैं। और चूँकि हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं सर। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट। तो उस सेंस में आपको ज़्यादा हिस्ट्री पे मेहनत जरूर करनी होगी।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही बेहतर है, मॉडर्न के लिए तो पूछिए ही मत, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आते। तो इन दैट केस यू मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम दैट एनसीईआरटी पार्ट ऑल्सो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको हिस्ट्री हो गया, फिर इकोनॉमिक्स में भी आप एनसीईआरटी पढ़िए। इकोनॉमिक्स में भी एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा अगर आप समझ लेते हैं तो। ये बहुत ज़रूरी है सर कि आप समझें चीज़ों को। लोग समझते नहीं हैं और उसके बाद फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपसे कभी ऐसे नहीं पूछता है कि क्या है मैक्रो इकॉनमी या फिर माइक्रो इकॉनमी, इस पे सवाल नहीं होंगे। लेकिन आपको हो सकता है कि नेशनल इनकम के मेथड क्या हो सकते हैं कैलकुलेट करने के, वो पूछे जा सके। वो 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, आजकल तो 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें नन ऑफ दीज और मोर देन 2 करके स्लैश करके होता है, मतलब दोनों में से कोई भी। तो आप ई ऑप्शन को भी करेक्ट मतलब मार सकते हैं। तो वहाँ पे आपको देखना होगा ई ऑप्शन जो है ना बहुत ही घातक है, समझे। तो उस मामले में आपको ध्यान देना होगा कि आप कैसे वर्क करें। ठीक है सर। आप आगे का अगर आपको देखना है तो वो जैसे न्यूज़पेपर का पार्ट हुआ तो वो आप जरूर देख। जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात है कि न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूज़पेपर की आदत सर आप लोग है ना सर मैम, आप लोग अभी से डाल लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करेंट अफेयर का जो सेक्शन है बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए खासकर, मैं आपको बताऊं कि बीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। यूपीएससी के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। कंपटीशन टफ है सर, एग्ज़ाम टफ नहीं है, कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ कैसे बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, 66 जो अभी हुआ है उसके कट ऑफ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस थे, उसकी वजह से वो बढ़ा। लेकिन जनरली भी आप देखें तो अच्छा खासा कट ऑफ है कि 150 में आपको 97 98 लाना पड़ रहा है, तो वो कम नहीं है एक प्रकार से देखिए तो उसके लिए आप प्रयास करना होगा कि आप अच्छे से करेंट अफेयर कवर करें। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करके एक बुक ये न्यूज़पेपर आती है, उसमें से दोनों पढ़ सकते हैं या फिर कोई एक भी पढ़ सकते हैं। द हिंदू अगर एक ही पढ़ना है तो द हिंदू को चुनें, डेट विल बी बेटर। लेकिन अगर आप हिंदी से हैं तो उसके लिए सर आप एक न्यूज़पेपर आती है जो मुझे इंटरव्यू के दौरान मैं पटना गया था तो मुझे पढ़ने का मौका मिला था, जनसत्ता करके आती है। तो उसको मैं 2-4 दिन पढ़ा था, मुझे लगा कि काफ़ी बेहतर है। उनका लिखने का अंदाज जो होता है, लिखने की शैली है, प्लस वो कैसे चीज़ों को बैकग्राउंड के साथ थोड़ा क्लियर करते हैं, वो बेटर तरीका हो सकता है। क्योंकि वो आपको है ना मेंस वगैरह में काफ़ी काम आता है, न्यूज़पेपर आप अच्छे से करते हैं लेकिन प्रीलिम्स के मुकाबले भी काम आएगा। और साथ में रही बात कि मैगजीन्स की, कि आप जैसे ये ख़त्म होगा, ये सब न्यूज़पेपर का दौर ख़त्म होगा, व्हेन एग्ज़ाम विल बी क्लोजर टू यू, जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा आपके, उस समय आपको है ना ज़रूरत पड़ेगी मैगजीन की सर। तो मैगजीन की इतनी ज़रूरत पड़ती है कि मतलब समरी है, आप ऐसा समझ लीजिए। और उस समरी के लिए आपको है ना थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि वो समरी अगर आप पहले से नहीं जानते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़े हुए नहीं हैं, तो आपको उस दिन वो विजन की तरह लगेगा कि मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और यू विल गेट फेड अप ऑफ विद दैट। लेकिन उस समय आप ध्यान रखें कि आप कैसे न्यूज़पेपर पहले से पढ़े रहेंगे तो उसमें जब भी आप छुएंगे उसको, जैसे मान लीजिए आप कोई भी पॉलिटिकल इशूज पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, तो उस समय आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इसे पढ़ा है। सीजीआई के बारे में मान लीजिए कि है कि सीजीआई के बारे में कुछ टॉपिक दिया है कि सीजीआई कैसे मोस्टर ऑफ द रोस्टर वाला कंसेप्ट है, वो कैसे वर्क करता है, क्या है, नहीं है, क्यों है, समझे। तो वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप पहले से पढ़े हुए हैं, जो न्यूज़ में था तो आप तभी से ही सोच रहे होंगे उस पर। जैसे ही आप उसको मैगजीन में देखेंगे तो आपको वो अपना सा लगेगा, मतलब वो नया नहीं लगेगा। जब वो नया नहीं लगेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रख करके कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर को ध्यान रखें, मैगजीन्स को ध्यान रखें। मैगजीन्स में बहुत सारी मैगजीन्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रतियोगिता दर्पण करके एक मैगजीन आती है, उसको आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। क्रॉनिकल करके एक मैगजीन आती है, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। तो ये 2 मैगजीन्स में से कोई भी मैगजीन, आप एक ही मैगजीन पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मैगजीन्स पढ़े। वर्कलोड ज़्यादा मत लीजिए सर, उतना ही लीजिए जितने से काम हो जाए। और ज़रूरत ही नहीं है जब ज़्यादा की तो करें क्यों, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको कि सुई से काम चल जाए तो तलवार की क्या ही ज़रूरत। तो फिर वहाँ पे आप ध्यान रखें, तो ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं। और ये थे तो आगे का है कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का सर थोड़ा इशू है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो जॉब में हैं उनको प्रॉब्लम है, या फिर बहुत लोग जो गांव में हैं उनको गांव वाले ये इशूज हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे अलग अलग टाइप से कॉल आते हैं लोगों के, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ। तो ये मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सर मतलब सब्सक्राइब जरूर करें। इसका फ़ायदा ये है कि मैं आपके बीच आते रहूँगा धीरे धीरे कर करके। ये STM नसीम निशांत करके यूट्यूब चैनल है,
उसको आप देख लीजिए। और फेसबुक पे पेज भी है एक STM नसीम निशांत करके, उससे जुड़े और उस पर सारा लिंक दिया हुआ है, कौन से मेरे अकाउंट्स कहाँ हैं नहीं है उससे रिलेटेड। तो यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से मैं आपको समझाऊँ कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा टफ है, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन मुझे आसान लगता था टाइम मैनेजमेंट करना। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कीजिएगा आप। जैसे आप टारगेट बनाइए सर, कि टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है। कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब तक न्यूज़पेपर कंप्लीट ना हो तब तक आप नाश्ता कीजिए ही नहीं। अगर ऐसा आप टारगेट बनाते हैं तो आपको लगेगा कि एक न एक दिन जब समय आएगा एग्ज़ाम का, तब तक आपका सारा ही न्यूज़पेपर कंप्लीट रहेगा, मतलब ऑल डे, मतलब शुरुआत से लेकर के एग्ज़ाम तक के। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको उसी दिन समझ में आएगा, उससे पहले नहीं। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। जैसे वो न्यूज़पेपर नाश्ता से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लेट उठते हैं, मान लीजिए रात को पढ़ते हैं, तो फिर शाम से पहले हो जाना चाहिए। मतलब यू शुड स्टार्ट योर डे विथ योर न्यूज़पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो वो टारगेट बनाइए, टारगेट बेस्ड पढ़ाई कीजिए। ये मत सोचिए कि 4 घंटा या 5 घंटा रोज़ पढ़ूंगा तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 घंटा पढ़िए या 5 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सर। वो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो जो आपने डिसाइड किया है कि क्या टारगेट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। और वो कंप्लीट आप कर लेते हैं अगर आप जितने घंटे में कीजिए, तो फिर आप क्लियर हैं। आप एग्ज़ाम को लेकर के, आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप क्लियर हैं। क्योंकि वो रोज़ रोज़ एक संतुष्टि देती है, वो आपको ये एहसास दिलाती है कि यस यू आर इन द प्रोसेस। ये आपको एहसास होते रहेगा अगर, तो फिर आपको है ना कॉन्फिडेंस इनर साइड से बिल्ड होता है। किसी ने मुझे एक लाइव में पूछा था कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इनर पीस जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते, खुश ही नहीं रह सकते। जब खुश नहीं रहेगा तो क्या ही सेल्फ मोटिवेशन और क्या ही कुछ। तो जब आप इनर पीस लाइएगा, इनर पीस आएगा आउटर इन्वायरमेंट से। आपका इन्वायरमेंट जो है सर, कि वो इन्वायरमेंट गलत नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट मतलब इन सेंस की जो आउटर ऑरा है जिसमें आप रहते हैं, जिनके बीच रहते हैं, वो लोग नेगेटिव नहीं होने चाहिए। वो नेगेटिव नहीं होंगे, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो आपके अंदर एक हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी का है ना, मतलब ये संचार होता रहेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वो अगर आप कीजिएगा तो आप सेल्फ मोटिवेटेड भी रहिएगा और आप टाइम को समझ भी पाइएगा कि टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ये आपको हमेशा एहसास होता रहेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके लिए आप तैयारी कीजिए कि कैसे। तो ये जो मैंने बताया कि इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्या करना है। वैसे अब लास्ट पार्ट जो है मैं आपको बताऊं कि कैसे स्कोर करना है कि 100+ स्कोर हो ही जाए। इसका मैं एक सटीक तरीका आपको बताता हूँ। मतलब मैं उसे रामबाण तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। आप ट्राई करके देखिए एक बार। तो ये है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें, मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनिएगा इसमें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कि आपको हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री का पार्ट, करेंट अफेयर का पार्ट, ये 2 पार्ट जो है, 2 सेक्शन, ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर, हिस्ट्री। और वैसे ही आप ले लीजिए कि और भी जैसे आपको इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये हिस्ट्री और करेंट अफेयर, इससे लगभग आपको है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से 70 के आसपास क्वेश्चन है ना, 60-65 के आसपास क्वेश्चन है ना, इसी से खाली आते हैं। फिर उसके बाद एक तीसरा पार्ट है साइंस। वो जो साइंस एंड टेक का पार्ट है, वो जो तीसरा पार्ट है, उससे भी 20-22 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। तो ये मिला करके आपको है ना लगभग 85 से 90 क्वेश्चन आएंगे। सोच लीजिए, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सेक्शन। 3 पार्ट हैं, उससे लगभग 90 क्वेश्चन आ जाते हैं, 90। उसके बाद मैथ जो इजी होता है वो 10 मार्क्स के अगर मान लीजिए आते हैं, तो 100 नंबर के तो ऐसे ही हो गए आपको। तो 100 नंबर ही आपको लाना है। और 100 नंबर में बाकी जो आप कीजिएगा प्रैक्टिस, आप जो कर चुके होंगे, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। लेकिन ये तो नहीं है ना कि 100 में 100 ही आप ले ही आओगे, 100 क्वेश्चन आएंगे तो वो 100 के लिए मैं बाकी जो बता रहा हूँ, वो बोनस जो ऐड होगा, वो आपको जो इधर कमेगा ना मार्क्स, उसको कंपनसेट करेगा। तो जैसे देखिए, आप मान लीजिए कि हिस्ट्री से और ये साइंस से, टेक से और उसके बाद करेंट अफेयर से 90 नंबर आए, उसमें से आप मान लीजिए कि 75 स्कोर कर दिए, जो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो आप गलत करते हैं तो आपका वो स्कोर कम नहीं होगा। मान लीजिए 75 आपने स्कोर किया, तो जो बाकी 25 बच गए वो आप पॉलिटी से कर सकते हैं कवर, वो आपको ज्योग्राफी से कर सकते हैं कवर, वैसे ही आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं कवर, या फिर बिहार के कुछ पार्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कर सकते हैं कवर। तो ये एक तरीका है कि 100% मतलब 100+ स्कोर कैसे किया जा सके। और वो आसान है सर। उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा डेडिकेशन तो देना ही होगा, क्योंकि आप अगर इसको पास करते हैं तो आप अच्छे अधिकारी बनते हैं। आपको मौका मिलता है कि आप देश की सेवा कर सके, जो आप करना चाहते हैं, विच इज़ योर एक्चुअली अ ड्रीम। तो उसके लिए आप सर, आपको मतलब ऐसा समझिए ना कि अगर आपको कुछ बनना है तो आप ही को सर जलना होगा। जैसे सूरज को अगर चमकना है तो सूरज को ही जलना पड़ता है, और सूरज को ही उस ताप में तपना पड़ता है, तब जाके ये दुनिया रोशन होती है उससे।
तो वो आपको करना होगा सर, वो आप प्रयास कीजिए। आईएएस बनने का सपना और ये आईपीएस बनने और एसडीएम डीएसपी बनने का सपना सर आपने देखा है, तो लड़ना भी आप ही को पड़ेगा, तो वो आप ट्राई कीजिए। बाकी आगे भी ये स्ट्रेटजीज आती रहेंगी, आप इस चैनल से जुड़े रहें, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो एसडीएम नसीन निशांत करके यूट्यूब चैनल जो अभी आप जिसे देख रहे हैं, या फिर कोई और चैनल पे भी ये वीडियो जा सकता है, तो वहाँ से एसडीएम नसीन निशांत करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उसका ये फ़ायदा है कि आगे भी मैं एक एक करके, जैसे मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जो 66 के जो अभी बच्चे हैं जिनका अभी मेंस होने वाला, वो अचानक से उसका अभी नोटिफिकेशन आया है, तो उनके लिए क्विक कैसे तैयारी करनी है मेंस में मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं जानता हूँ कि मेंस में कैसे मार्क्स स्कोर करना है, तो उनके लिए मैं तुरंत ही क्विक वीडियो आंसर राइटिंग का क्या स्किल हो सकता है और कैसे कैसे करना है, इसमें मैं तुरंत ही वीडियो लेकर आऊँगा 4-5 दिनों के अंदर, तो उनका आसानी से हो जाएगा। तब तक वो पढ़ते रहें, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए मन से। मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको लास्ट में कि मैं प्रणाम हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ आप लोग ध्यान रखें और कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करते रहें। धन्यवाद।